पीस दो और तुम भी पीस में रहो ना यार। जब उन्होंने, मेरे भाई ने तुमको कुछ नहीं करा, कोई मैसेज कॉल नहीं करा उससे पहले कुछ नहीं, तो तुम क्यों पहले तुमने अकाउंट हैक करा? फिर वो बंदा सामने से तुमको कॉल कर रहा है ये बोलने के लिए कि भाई जब मोशन ऑन हो चुका है, हर चीज़ हो चुकी है, तो अभी भी क्यों अकाउंट हैक कर दिया? ये फैमिली शुरू से ही क्रिमिनल माइंड रही है और उस बंदे का भी फ्लैट हड़प के और उसको डाइवोर्स दे के धक्के मार मार के निकाला है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उसने जो लगाया है, मैं उसका गला घोंटा गया और बहुत मुश्किल से वो जान बचा के भागा। हम कोई शर्तें नहीं मानेंगे, हम बैक ऑफ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं देंगे, तुम्हें मकान भी नहीं देंगे, हम तुम्हें पैसा भी नहीं देंगे, हम तुम्हारे माँ बाप को भी रोड पे लेंगे। इसी वजह से मानसिक रूप से बहुत परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। जो ऑडियो पहले एक वायरल हुआ था जिसमें भैया बोल रहे थे कि तूने मेरा अकाउंट हैक करा है, और शी वॉज क्लेमिंग कि मैंने अकाउंट हैक नहीं करा है, सो दैट इज़ अ फॉल्स क्लेम। उन्होंने अकाउंट हैक करा है। प्रूफ उसका ये है कि उनकी डेथ को ऑलमोस्ट 48 आवर्स हो चुके हैं। आप अभी भी देख सकते हो, ये लाइव चैट है। दिस इज़ नॉट अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग और समथिंग, दिस इज़ इंस्टाग्राम का लाइव चैट। इफ़ यू गो टू मैसेज, ये चैट ओपन होता है, ठीक है। इट सेज एक्टिव येस्टरडे, ठीक है। तो ये उनका जो फ़ोन है वो पुलिस ने सीज करा हुआ है पुनीत भैया का, तो वो तो ओपन करेंगे नहीं क्योंकि इट्स सील्ड। अकाउंट किसी और के पास है, तो वो मनिका के पास ही है। आफ्टर डेथ भी उसने अकाउंट ऑपरेट करा है, वेरी श्योर। मैं अभी एप्लीकेशन फाइल करूंगा आईपीस की कि ये अकाउंट कहाँ कहाँ यूज़ किस किस आईपी पे हुआ है, ठीक है। क्योंकि सुसाइडल केस में आईपी वो देते हैं, बताते हैं, हेल्प करते हैं। सो आई एम वेरी श्योर कि ये चीज़ें निकलेंगी, क्लियर आउट होंगी। ऑल्सो देयर आर सम मोर क्लिप्स जो सामने आने वाली हैं अभी, जिसमें बहुत ज़्यादा ये मनिका को दिखाया गया है। हर चीज़ रिकॉर्डिंग है हमारे पास। आई एम गोना शेयर दैट ऑल्सो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई ब्रदर्स जस्टिस। मकसद तो देखो, एक बात बताओ, मकसद तो कभी नहीं पता होता ना किसी को। अब मैंने तो ये चीज़ें एज आपको प्रूफ के साथ दिखाई हैं। मोटिव आप उससे पूछो कि उसने क्यों करा। डेथ से पहले भी जब मोशन 1 साइन हो चुका है, तो उस लड़की ने क्यों पहले तो अकाउंट किसी का हैक करा? मोशन 2 पे जब बात जा रही थी, पहले तो मोशन 2 पे जब बात जा रही थी, वो लड़की पलट गई, उसने अपने टर्म्स चेंज कर दिए, उसने बैकआउट कर दिया, ठीक है। वो हमारे पास सब है। बैकआउट करने के बाद चलो ठीक है, जो भी हो रहा हो, उसके बाद तुम फिर अकाउंट किसी का हैक कर रहे हो, क्यों? क्या रीज़न है उसका? पीस दो और तुम भी पीस में रहो ना यार। जब उन्होंने, मेरे भाई ने तुमको कुछ नहीं करा, कोई मैसेज कॉल नहीं करा उससे पहले कुछ नहीं, तो तुम क्यों पहले तुमने अकाउंट हैक करा? फिर वो बंदा सामने से तुमको कॉल कर रहा है ये बोलने के लिए कि भाई जब मोशन ऑन हो चुका है, हर चीज़ हो चुकी है, तो अभी भी क्यों अकाउंट हैक कर दिया है? शी वाज लाइक ग्रो अप, गेट अ लाइफ, ये वो ऐसी चीज़ें नहीं चलती। पुलिस फिलहाल तो हमारे फेवर में है। अभी पोस्टमार्टम के लिए वो लोग गए हुए हैं एंड आई एम होपिंग आज एफआईआर होके अरेस्टिंग चालू हो जानी चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पीएम जो है बोर्ड से हो रहा है या फिर वो बोर्ड से ही हो रहा है, मेडिकल बोर्ड से हो रहा है, इसलिए उसमें थोड़ा सा आई गेस डिले आया है। बट लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग और अभी क्या आगे होता है। लेट्स जस्ट वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट, दैट्स इट। इसमें जी एक सबसे बड़ी पॉइंट है जो समाज को बताना चाहूँगा कि ये फैमिली किस प्रकार की है। इनका बड़े दामाद के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया था। इसी थाने में यहीं पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उन्होंने अपने जो जगदीश पावा है, अपना उनका ससुर, उसके खिलाफ लगा रखा है। वो यहाँ पे जो एसएचओ साहब है पवन जी, उनको पता है ये बात। ये फैमिली शुरू से ही क्रिमिनल माइंड रही है और उस बंदे का भी फ्लैट हड़प के और उसको डाइवोर्स दे के धक्के मार मार के निकाला है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उसने जो लगाया है, मैं उसका गला घोंटा गया और बहुत मुश्किल से वो जान बचा के भागा। वो बंदा भी देखो, वो सर्विस क्लास है, वो कहते हैं जी मैं आने को तैयार हूँ और मैं एक एक बात बताने को तैयार हूँ। तो वो भी उम्मीद है भगवान ने चाहा तो पुनीत को जस्टिस दिलवाने के लिए वो खड़ा होगा जी। तो वो क्या मानेगा कि सिस्टर के हस्बैंड थे, मतलब एक्स हस्बैंड थे कौन? जिनकी बात आप कर रहे हैं? हाँ, जो मनिका पहावा है उसकी बड़ी बहन है कनिका पहावा, उसके वो हस्बैंड थे जी। तो वो पूरा बिल्कुल वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम सैल्यूट करते हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होने के बावजूद वो आदमी घबरा जाते हैं। सीधा शरीफ आदमी घबराएगा कि इन जैसे क्रिमिनल्स के खिलाफ कैसे फिर दोबारा से खड़ा हो, लेकिन उसने इतना बड़ा केस देखा है, इतनी बड़ी घटना हो गई, तो वो हमारे को सपोर्ट करने को तैयार है। सीसीटीवी में पुनीत के फादर इन लॉ उसको ये वादा कर रहे हैं कि मैं तुझे 2 करोड़ रुपए 3-4 महीने के अंदर अंदर दे दूंगा और जो हमने तुझे मकान दे रखे हैं रहने के लिए वो हमें आप वापस कर देना। तो पुनीत ने बोला ठीक है, जो आपने मेरे पापा से लोन लिया है वो आप मुझे वापस कर दो या ये मुझे मकान दे दो, एक चीज़ दे दो।
तो जो भी वो उन्होंने सेटलमेंट करी थी उसके बाद फिर 2-4-6 महीने वेट किया गया, लेकिन उन्होंने वो सब चीज़ें फुलफ़िल नहीं करी। वो बार बार यही करते हैं कि जो भी चीज़ें वो सेटल करते हैं उससे पीछे हट जाते हैं, बैक ऑफ हो जाते हैं। लास्ट में भी जो मनिका से उसकी फ़ोन पे बातचीत हुई है पुनीत से, जो उनकी इसकी डाइवोर्स की सेटलमेंट हुई थी, कोर्ट में एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भी जो जो चीज़ें बोली गई थी कि हम ये तुम्हें मकान देंगे और जो भी चीज़ें सेटलमेंट हुई थी पुनीत की तरफ से सारे एग्री हो गया था, पुनीत सब चीज़ों पर एग्री था, बट वो बार बार डिसएग्री करने की उनकी आदत है। तो उन्होंने फिर भी फ़ोन पे उसको ये बोला कि हम कोई शर्तें नहीं मानेंगे, हम बैक ऑफ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं देंगे तुम्हें, मकान भी नहीं देंगे, हम तुम्हें पैसा भी नहीं देंगे, हम तुम्हारे माँ बाप को भी रोड पे ले आएंगे। इसी वजह से मानसिक रूप से बहुत परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। और एक ऑडियो भी आया नया। ऑडियो में भी यही बातचीत हो रही है कि हम कि यही वाली बात है, वो जो 2 करोड़ रुपए का वादा जो कर रहे हैं वही ऑडियो में भी यही बात है, यही बोला गया उसके अंदर कि मैं तुझे या तो पैसे दूंगा या तुझे इंटरेस्ट दूंगा या तुझे मकान दूंगा, जो कि उन्होंने फुलफिल नहीं किया। इसी चलते उन्होंने सुसाइड किया। बिल्कुल इसी चलते, और जो वो बार बार पीछे हट जाते अपनी बातों से, इस चलते उसने सुसाइड किया। और लास्ट में तो उन्होंने साफ मना ही कर दिया कि हम कुछ नहीं देंगे और तुम्हारे माँ बाप को भी रोड पे लेंगे। वो अपने फादर मदर के बहुत ज़्यादा परेशान था, फादर मदर के लिए, इसीलिए उसने बोला कि मेरे फादर मदर पे कोई आँच ना आए, उनको रोड पे ले आएंगे, इसीलिए उसने ये कदम उठाया।